एलिजाबेथ एक मिडिल एज्ड महिला है जो एक जूनियर हाई स्कूल में टीचर के रूप में काम करती है। हर कोई व्यक्ति ये सोचता होगा कि टीचिंग जॉब में ये एक जिम्मेदार और सबका ख्याल रखने वाली महिला होगी, लेकिन असल में एलिजाबेथ बिल्कुल इसके विपरीत थी। वो वास्तव में एक लापरवाह और असभ्य महिला है जो छात्रों को कोसती है और उन्हें क्लास में फिल्में देखने को देती है। ज्यादातर समय वो या तो शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में रहती है। एलिजाबेथ का अपने जीवन में केवल एक ही उद्देश्य है, एक अमीर व्यक्ति से शादी करना और उसकी सारी दौलत पर हक जमाना। शॉर्ट में कहें तो गोल्ड डिगर है। करंटली एलिजाबेथ एक बहुत धनी व्यापारी के बेटे को डेट कर रही है और सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। इसीलिए एक दिन वो घमंड में आकर अपनी टीचिंग जॉब को छोड़ देती है क्योंकि उसे अब रोजगार की जरूरत नहीं। हालांकि जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को उसका इंतजार करते हुए पाती है। लेकिन एलिजाबेथ को इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अब वो उसे शादी नहीं कर सकता। उसने ये महसूस किया कि एलिजाबेथ को केवल उसके पैसों से मतलब है और किसी से नहीं। बीते हुए कुछ महीनों में खुद के लिए महंगे गिफ्ट खरीदने के लिए एलिजाबेथ ने उसके वॉलेट, ऑफिस, यहाँ तक कि उसकी माँ के कमरे से भी पैसे चुराए हैं। एलिजाबेथ समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनता और गुस्से में घर से निकल जाता है। ये एलिजाबेथ को एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है। ना केवल उसका अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया, बल्कि अब वो बेरोजगार भी हो गई है। वो कुछ महीनों के लिए नौकरी की तलाश में कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ज्यादा प्रतिभा ना होने के कारण कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। अंत में वो अपना अभिमान छोड़कर अपने पुराने स्कूल को ज्वाइन कर लेती है। अपने पहले दिन वो अपनी पुरानी दुश्मन एमी स्क्विरल से टकराती है और दोनों एक दूसरे पर व्यंग्य कसने लगते हैं। जाहिर है कि दोनों एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है जहां स्टूडेंट्स उसे वापस देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसे बच्चों के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन्हें पढ़ाती भी नहीं है, इसके बजाय अपना नाश्ता वहीं करने लगती है। जब स्टूडेंट्स एक नए लेसन को पढ़ाने के लिए अनुरोध करने लगते हैं तब वो टेलीविजन चालू कर देती है और उन्हें ये कहते हुए स्टैंड एंड डिलीवर मूवी देखने को कहती है। वो कहती है कि इससे उनके ग्रेड्स में सुधार होगा। इसके बाद वो अपनी जैकेट से अपना चेहरा ढक लेती है और क्लास में ही सो जाती है। लंच ब्रेक के दौरान एलिजाबेथ स्कूल में एकमात्र दोस्त लिन से मिलती है जो एक फेलो टीचर है। दोनों अपने जीवन के बारे में बातचीत करते हैं और एलिजाबेथ बताती है कि वो ब्रेस्ट एनहेंसमेंट सर्जरी कराने का सोच रही है ताकि वो और अधिक सुंदर बन सके और अमीर लोगों को आकर्षित कर सके। इसी बीच उनका परिचय स्कूल के जिम टीचर रसल से होता है। हमेशा से ही उसका एलिजाबेथ पर बहुत बड़ा क्रश रहा है, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे कभी भाव नहीं दिए क्योंकि उसके पास एकमात्र गुण नहीं है जो वो पुरुषों में देखती है, और वो है अमीर होना। एक दिन स्कॉट नाम का एक अमीर और हैंडसम लड़का एक सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में स्कूल में ज्वाइन करता है। जैसे ही इसके बारे में एलिजाबेथ को पता लगता है वो उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढने लगती है। अपने इंट्रो के साथ साथ वो स्कॉट का रिलेशनशिप स्टेटस भी जान लेती है जो कि अनमैरिड है। स्कॉट उसे बताता है कि कुछ ही दिनों पहले उसका ब्रेकअप हुआ है और उसको अपनी एक्स की फोटो दिखाता है। एलिजाबेथ पिक को देखकर जेलस फील करती है क्योंकि लड़की उससे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वो ठान लेती है कि अब तो वो सर्जरी करवा कर ही रहेगी। अगले दृश्य में एलिजाबेथ एक क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में उसके $9,000 के खर्च आएंगे तो वो वहीं तुरंत रुक जाती है। एलिजाबेथ के खाते में $50 भी नहीं है, इसीलिए उसे फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। उस रात वो अपने सभी दोस्तों और परिचितों को इस उम्मीद में कॉल करती है कि उसे सर्जरी के लिए कुछ उधार मिल जाए, लेकिन सभी उसके नेचर को जानते हैं, इसीलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आगे आता। एलिजाबेथ फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और मांग करती है कि वो उनकी शादी को तोड़ने के मुआवजे के रूप में $9,000 का भुगतान करे, लेकिन वो भी मना कर देता है और फोन काट देता है, जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। अगली सुबह क्लास में एलिजाबेथ हमेशा की तरह समय बिता रही थी। तब छात्रों में से किसी एक छात्र ने उसके पास आते ही पूछा कि क्या आप अपनी कार को वॉश करवाना चाहोगी। वो आगे बताती है कि पूरी क्लास एनुअल कार वॉश इवेंट में भाग लेगी। एलिजाबेथ उसकी बातें भी नहीं सुनती, लेकिन जब स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल $6,000 कमाए थे तो वो चौंक जाती है। एलिजाबेथ फिर पूछती है कि कौन सी टीचर उन्हें इस इवेंट में ले जा रही है। स्टूडेंट का आंसर सुनकर वो निराश हो गई क्योंकि वो टीचर उसके दुश्मन एमी है। इस झटके के बावजूद एलिजाबेथ इतने सुनहरे
गए मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और अपने लुक से उन्हें लुभाने लगती है। सही मौका देखकर वो एमी के बजाय खुद को कार वॉश इवेंट के इंचार्ज बनाने की रिक्वेस्ट करती है। उसकी खुशी के लिए वो बिना सोचे समझे सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह एलिजाबेथ सबसे रिवीलिंग ड्रेस में इवेंट में जाती है और कारों को खुद धोना शुरू कर देती है। ये दृश्य देखकर आसपास की सभी महिलाएं शॉक्ड हैं। वहीं पुरुषों के लिए मनोरंजन बन गया, यहाँ तक कि एक पुलिसमैन भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी कार को दूसरी कार से टकरा देता है। एलिजाबेथ तब पुरुषों से ये कहते हुए अतिरिक्त धन की मांग करती है कि उसके स्कूल को छात्रों के लिए एक्स्ट्रा फंड्स की सख्त जरूरत है। एलिजाबेथ की योजना काम करती है और दिन के अंत तक वो लगभग $10,000 कलेक्ट कर लेती है। एलिजाबेथ इसका आधा हिस्सा स्कूल को देती है और दूसरा आधा छुपके से अपने पास रख लेती है। एमी को इस बात की भनक लग गई और वो गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। परमिशन लिए बिना आने से प्रिंसिपल नाराज हो जाते हैं, पर एमी प्रिंसिपल के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि एलिजाबेथ स्कूल के फंड से चोरी कर रही है और मांग करती है कि उसे पनिश किया जाए। इस पर प्रिंसिपल का कहना है कि जब तक उन्हें पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में अगले दिन एनुअल पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। जैसा कि अपेक्षित था, कई माता पिता इस बात से नाराज थे कि उनके बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ स्कूल में सैलरी लेने के लिए आना और इतना मतलबी हो जाना कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। एलिजाबेथ को इन कमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वो इतना ही कहती थी कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। थोड़ी देर बाद जब मीटिंग खत्म होती है, एक चिंतित पिता एलिजाबेथ के पास जाते हैं और छुपकर उसे $200 देते हुए अनुरोध करते हैं कि वो उसके बेटे पर अतिरिक्त ध्यान दे। ये हमारे मेन कैरेक्टर को पैसे कमाने का एक और बेहतरीन आइडिया देता है। वो एक एक करके सभी माता पिता से मिलती है और उनके पैसे लेती है, ये वादा करते हुए कि वो उनके बच्चों पर पर्सनल अटेंशन देगी। अब एलिजाबेथ के पास अपनी सर्जरी के लिए केवल $2,000 की कमी थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो जाती है और अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर करती है। एलिजाबेथ जिम इंस्ट्रक्टर को भी फ्रेंड जोन कर देती है। दूसरी तरफ एमी ने भी अमीर और हैंडसम स्कॉट से बात करना शुरू कर दिया था। दोनों करीब हो गए थे और हमेशा साथ रहने लगे, जिससे एलिजाबेथ बेहद ईर्ष्यालु हो जाती है। एक दिन उसे अपनी फ्रेंड लिन से पता चलता है कि स्कूल टीचर्स के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। जो कोई भी अपने स्टूडेंट्स को आने वाले स्टेट टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड दिलवाएगा वो $5,000 का नगद पुरस्कार जीतेगा। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और वो अंत में अपने छात्रों को पढ़ाना शुरू करने का फैसला करती है। इसीलिए अगले ही दिन से वो क्लास में जल्दी आकर सबको अपनी अपनी किताबें खोलने को बोलती है। एलिजाबेथ उन्हें होमवर्क और डेली असाइनमेंट देना भी शुरू कर देती है। ये कुछ दिनों तक चलता रहा और छात्रों में काफी सुधार होने लगा। हालांकि ये अभी भी स्टेट टेस्ट पास करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कुछ ही दिन दूर है। एलिजाबेथ जो $5,000 नगद पुरस्कार जीतने के लिए बेताब है, मैटर को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। उस रात वो सेडक्टिव कपड़े पहनती है और कार्ल नाम के एक स्टेट प्रोफेसर से संपर्क करती है, जो टेस्ट क्वेश्चंस को तैयार करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का इंचार्ज है। योजना काम करती है। आदमी तुरंत उत्तेजित हो जाता है और उसे अपने स्थान पर ले जाता है। जब कार्ल अपने बेडरूम में जाता है, एलिजाबेथ उसके ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, जिसे कार्ल पीकर बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ उसके घर से क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है और अपने स्टूडेंट्स को दे देती है। अगले सप्ताह परीक्षा के परिणाम सामने आते हैं और उसके सभी स्टूडेंट्स बेस्ट ग्रेड्स के साथ पास होते हैं, जिससे वो विजयी होती है। एलिजाबेथ $5,000 का नगद पुरस्कार जीतती है और इसके साथ ही वो अब अपनी सर्जरी भी करवा सकती है। इसीलिए बिना समय बर्बाद किए वो क्लिनिक जाती है और अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती है। हालांकि अगले दिन उसे ये जानकर निराशा हुई थी कि स्कॉट ने अब एमी को डेट करना शुरू कर दिया है। वो एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं। एलिजाबेथ इस बात से क्रोधित है कि उसकी योजना को एक बार फिर एमी ने विफल कर दिया है, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। अगले सप्ताह स्कूल सभी छात्रों को एक टूर पर ले जा रहा है और इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वो एक चालाकी भरी योजना बनाती है। वो कुछ केमिकल को एमी के सेब में इंजेक्ट कर देती है और एमी के टेबल पर छोड़ देती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एमी सेब का एक बाइट लेती है और बिना ये जाने कि सेब उसकी टेबल पर कहां से आया, शाम तक उसका चेहरा रैशेस और एलर्जी से भर जाता है। इस डर से कि उसके छात्रों में ये ना फैल जाए, प्रिंसिपल एलिजाबेथ को टूर पर उसकी जगह लेने के लिए नियुक्त करते हैं। अगले सीन में एलिजाबेथ मौके का फायदा उठाती है और स्कॉट के करीब हो जाती है। ईर्ष्यालु एमी एलिजाबेथ को स्कूल से निकालने के लिए सुराग की तलाश कर देती है। वो उसकी क्लास में जाती है और डेस्क की ड्रॉर्स देखने लगती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लॉक्ड थे। इसीलिए एमी एलिजाबेथ के साथ अपनी डेस्क बदल देती है और फिर एक चौकीदार को दराज खोलने
करने के लिए कहती है। ड्रॉर्स के अंदर उसे वो क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं जो एलिजाबेथ ने कार्ल से चुराए थे। इसके बाद एमी प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने टेस्ट में बच्चों से चीटिंग करवाई। इस बार प्रिंसिपल उस पर विश्वास करता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो एलिजाबेथ को तभी निकाल सकता है जब कार्ल कहानी को स्वीकार करे। उसी दिन एमी कार्ल के ऑफिस जाकर उसे ब्लैकमेल करती है। वो उसे चेतावनी देती है कि यदि वो कन्फेशन नहीं देगा तो वो पब्लिक में उसके सभी गलत कामों का पर्दाफाश कर देगी। अनिच्छा से कार्ल कन्फेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। टूर पर एलिजाबेथ स्टूडेंट्स के साथ अच्छा समय बिता रही थी, यहाँ तक कि वो एक स्टूडेंट को पॉपुलैरिटी पाने में मदद करती है। जब रसेल ये देखता है तो वो बहुत प्रभावित होता है। वो एलिजाबेथ की उदारता की सराहना करता है और जवाब में वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करता है, लेकिन उनकी रोमांटिक कन्वर्सेशन को एमी सीन पर आकर इंटरप्ट कर देती है और एलिजाबेथ को ताना मारती हुई कहती है कि वो जल्द ही गिरफ्तार होने वाली है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि चोरी हुए टेस्ट पेपर्स मिल गए हैं, इसीलिए वो खुद का एक प्लान लेकर आती है। घर पहुंचते ही वो अपने रूममेट को एक पैकेज कार्ल को डिलीवर करने को कहती है। कार्ल को उस पैकेज में उसकी न्यूड पिक्चर्स मिलती हैं, जो एलिजाबेथ ने जाहिर तौर पर तब ली थी जब वो बेहोश हो गया था। अब उसे झूठा बयान देने के लिए कहती है और बदले में उसकी तस्वीरों को एक सीक्रेट रखेगी। ये कार्ल को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है, क्योंकि दोनों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। बहुत विचार करने के बाद वो एलिजाबेथ का पक्ष लेता है और झूठ बोलता है कि वो उसे कभी मिला ही नहीं। फिर एलिजाबेथ खुद आगे आती है और दावा करती है कि स्कूल में कोई कक्षा में नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ को ये बात पता चल गई थी कि एमी ने अपनी डेस्क को उसकी डेस्क से बदल लिया था। सबसे नीचे वाली ड्रॉर को तो एमी ने खुलवा लिया, लेकिन टेस्ट पेपर मिलने की खुशी में उसने ऊपर वाली ड्रॉर पर ध्यान ही नहीं दिया जिसमें नशीले पदार्थ होते हैं। ये दराज अभी भी बंद है और एमी को पता ही नहीं है कि इसके अंदर है क्या। एलिजाबेथ के दावों के कारण कई पुलिस वाले स्कूल में आकर डेस्क की तलाशी शुरू करती हैं। जब एमी की बारी आती है तो नशीले पदार्थ पाए जाते हैं और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। अंतिम दृश्य में स्कॉट एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछता है, ये एक्सप्रेस करते हुए कि उसे पसंद करता है। सरप्राइजिंगली एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। ये कहती है कि उसके लाइफ में पहले से ही कोई है। वो फिर रसेल की तरफ मुड़ती है और किस करती है। एलिजाबेथ ने अपने ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी को भी रद्द कर दिया, क्योंकि अब वो अमीर लोगों को आकर्षित करने में दिलचस्पी नहीं रखती। मूवी एलिजाबेथ के एक सीरियस टीचर होने के वादे के साथ समाप्त होती है।